वेलकम टू सोही एग्रो फार्म। आज की मेरी वीडियो बनाने का टॉपिक है टाइप्स ऑफ जीआई पाइप्स। देखिए, बहुत सारे किसान जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, पॉली हाउस, नेट हाउस की फार्मिंग में आना चाहते हैं, जो इसका फाउंडेशन होता है, इसका बेस है, वो है जीआई पाइप्स। अगर आपने स्टार्टिंग में ही रॉन्ग जीआई पाइप्स को सेलेक्ट कर लिया तो जो आपका प्रोटेक्टिव फार्म है, फ्यूचर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके लिए इसकी जो फाउंडेशन है, अगर आपने उसे ही स्ट्रॉन्ग रखा है, वो आपने करेक्ट जीआई पाइप सेलेक्ट किया है, तो फ्यूचर में आपको किसी तरह की कोई आपके फार्म में प्रॉब्लम नहीं आएगी फिजिकली डैमेज की। जो हमारी फर्स्ट टाइप आ गई जीआई पाइप की, ये जीआई पाइप हमारे रेड कलर के साथ मार्क होते हैं, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये जीआई पाइप के वेट की बात करें तो ये सबसे जीआई पाइप से हैवियर होते हैं, जो हमारे रेस्ट दूसरे जीआई पाइप आ गए। और दूसरी बात होती है, जो इनकी प्रेशर कैपेसिटी होती है, वो भी सबसे ज़्यादा होती है। और अगर हम इनकी बॉल थिकनेस की बात करें तो ये सबसे हैवियर आ गए जीआई पाइप्स में। और हमारा वेदर कितना भी हार्श हो जाए या कितनी भी विंड हो जाए, ये हमारे फार्म को फुल प्रोटेक्शन देते हैं ख़राब मौसम में, कि हमारे फार्म को किसी भी तरह का कोई फिज़िकल डैमेज ना आए। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है फार्मर से कि आप अगर जीआई पाइप्स लगाने का सोच रहे हो तो आप बेस्ट क्वालिटी का ही मटेरियल यूज़ कीजिए, क्योंकि जब फार्म की फाउंडेशन की मजबूती होगी तो फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारा सेकंड टाइप आ गया जीआई पाइप में, उनके ऊपर जो मार्क होता है वो ब्लू मार्क होता है। जो अगर हम उनके वेट की बात करें तो वो मीडियम आ गया वेट में। और अगर हम उनकी प्रेशर कैपेसिटी हैंडल करने की बात करें तो वो मॉडरेट करते हैं। और अगर हम उनकी बॉल थिकनेस की बात करें तो उन जीआई पाइप्स की बॉल थिकनेस मीडियम होती है। और ये जीआई पाइप्स की भी क्वालिटी अच्छी होती है। हमारे 3 तरह के जीआई पाइप्स में सेकंड पर आते हैं। और अगर हम हमारे लास्ट टाइप की बात करें जीआई पाइप की, तो वो येलो मार्किंग में आते हैं और उसकी बॉल थिकनेस सबसे कम होती है। और उसका प्रेशर कैपेसिटी भी सबसे लोअर होती है और उसका वेट सबसे लाइटर होता है। ये जीआई पाइप में ये प्रॉब्लम आती है, जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो हमारे स्ट्रक्चर के डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बाकी मैं अपने फार्मर्स और व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फ्यूचर में भी प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन और हमारे पॉली हाउस, नेट हाउस की फार्मिंग, इसके कंस्ट्रक्शन, डेफिशिएंसीज, डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे सोही एग्रो फार्म को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।